मॉर्निंग। होप कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ठीक है, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नेचुरल लॉ। नाउ कहाँ कहाँ आप इसको देखोगे ये हम देखते हैं। ठीक है, तो कौन से पेपर का है ये? या मेरा पेन ही नहीं दिखता हमको। सॉरी, एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर में है ना? 5th पेपर, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, यूनिट फर्स्ट। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही हम देख रहे हैं, और भी बहुत सारी जगह पर आपको ये दिख सकता है। ठीक है, क्या है नेचुरल लॉ? हमने देखा कि एक विधि शास्त्री थे, उन्होंने क्या कहा कि जो ह्यूमन राइट्स है वो नेचुरल लॉ का ही क्या है, मॉडर्न रूप है। ठीक है, प्राकृतिक विधि का परिचय। ठीक है, कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो गया है, न्यूनतम फीस ली जाती है, सारी सुविधाएं हैं। ठीक है, इवन ऑनलाइन क्लासेस भी आपको दी जाती हैं। ठीक है, ये नंबर है, अगर आपको एडमिशन लेना है विथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय नेचुरल लॉ? तो आप इसका हेडिंग ही डाल, मीनिंग। ठीक है, इंग्लिश वाले डालेंगे, हिंदी वाले अर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं, हिंदी वाला भी देख लेते हैं। नेचुरल लॉ इज द रैशनल अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग ऑफ गॉड्स फाइनल पर्पस। क्या है? प्राकृतिक विधि क्या है? ईश्वर के अंतिम उद्देश्य की तर्क संगत समझ और उसका पालन है। नेचुरल लॉ क्या है? जो गॉड का पर्पस है धरती बनाने का, ठीक है, ह्यूमन बनाने का, गॉड का जो उद्देश्य है, ठीक है, गॉड की जो इच्छा है, ईश्वर की जो इच्छा है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक कानून। तो क्या इच्छा है गॉड की? कि मनुष्य जन्म ले, मनुष्य जीवन पाए, भोजन पाए, सांस ले, जीवित रहे, सुखी रहे। ठीक है, ओके। एक बुक है मेल थॉम्सन, इसी में, सॉरी, एक बुक है, हाँ एक, सॉरी वो है, फिलोसफर है मेल थॉम्सन, टीच योरसेल्फ एथिक्स। इसी बुक में इन्होंने ये बात बोली थी। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? ईश्वर ने हर चीज का एक उद्देश्य के लिए बनाया है। गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग विथ अ पर्पस, दैट पर्पस इज कॉल्ड नेचुरल लॉ। गॉड ने हमें क्या बनाया है? एक उद्देश्य से बनाया है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक विधि। ठीक है, हर व्यक्ति को एक उद्देश्य से बनाया, हर चीज को, चीज मतलब इंक्लूडिंग जानवर, एनिमल्स, पत्थर, पेड़ पौधा, सब। मनुष्य को तर्क करने की क्षमता के साथ बनाया था, इसलिए वह किसी इच्छित उद्देश्य का पालन करना चुन सकता है। मनुष्य को किस शक्ति के साथ, एबिलिटी के साथ भगवान ने बनाया है? तर्क करने की शक्ति के साथ। ठीक है, इसलिए वह अपना पर्पज, इंसान अपना पर्पज, जीवन का जो उसका उद्देश्य है, जो पर्पस है, जो काम है, उसको कैसे करना है इंसान खुद चूज कर सकता है। तो किसने बनाया? देखो, गॉड ने बनाया है। ये भी पावर हमें सोचने की, समझने की, तर्क करने की शक्ति किसने दी है? गॉड ने दी है। ठीक है, गॉड का यही पर्पस था, इसलिए हमारे सोचने की सब शक्ति किसमें आएगी? नेचुरल लॉ में आएगी। जो चीज हमें प्राकृतिक रूप से मिली है वो नेचुरल लॉ में आएगी। ठीक है, द ऑरिजिन ऑफ नेचुरल लॉ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था, ये गलत हो गया, ये ऐसे रहेगा, 38422322BC। ठीक है, एक विधि शास्त्री थे, फिलोसफर थे, ज्ञाता थे, अरस्तु उनका नाम था। एरिस्टोटल देखो ऐसे पढ़ोगे तो होता है, लेकिन हिंदी में हम लोग अरस्तु बोलते हैं। कब के थे ये? 384 से 322 ईसा पूर्व के व्यक्ति थे, ग्रीक थे। ठीक है, ग्रीक फिलोसफर थे। ठीक है, इन्होंने नेचुरल लॉ को कैसे परिभाषित किया है? प्राकृतिक विधि को, गॉड का फाइनल पर्पस, ईश्वर के थॉट का, इंसान के जीवन का जो फाइनल पर्पस है, गॉड ने उसके किस पर्पस से बनाया है, इस रूप में क्या किया है? नेचुरल लॉ को परिभाषित किया है। ठीक है, अंतिम कारण या उद्देश्य क्या है जीवन का, मानव का, या भगवान का अंतिम उद्देश्य क्या था? गॉड का अंतिम उद्देश्य क्या है इस प्रकृति को, इस नेचर को बनाने का? ठीक है, कोई भी चीज
जो उस उद्देश्य को रोकती है, उसमें बाधा डालती है, जिसके लिए कोई चीज बनाई गई है वह गलत है। ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम, किसी उद्देश्य से किसी चीज को बनाया गया है। मान लो मानव को बनाया गया है एक अच्छा जीवन जीने के लिए, गॉड ने बनाया, और कोई चीज इसको रोक रही है तो वो गलत है। वो क्या है? गलत है। फॉर एग्जाम्पल, हमें भगवान ने जीवन जीने के लिए बनाया और कोई हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है, हमें मार रहा है जान से, ठीक है, या हमारे शांति में हस्तक्षेप कर रहा है, या हमारे सांस लेने में हस्तक्षेप कर रहा है, तो वो गलत है। इसी गलत चीज को आगे अन्य फिलोसफियों में अपराध कहा जाता है, ठीक है। नाउ इसके बाद आए थॉमस एक्विनियस। ये 1225 से लेकर 1274 ईस्वी में थे, ठीक है, सेंचुरी में थे। कब थे? सेंचुरी में। ही स्टडीड द वर्क ऑफ एरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया? अरस्तु के काम का क्या किया? अध्ययन किया। भाई अरस्तु के बाद आए हैं तो उन्हीं के काम का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। ये भी नेचुरल स्कूल के ही थे। कौन से स्कूल थे? नेचुरल स्कूल के, सॉरी नेचुरल लॉ को फॉलो करते थे, नेचुरल स्कूल, ठीक है। रोमन कैथोलिक जो है, रोमन कैथोलिक धर्म वाला हो रहा है, ये भी नेचुरल लॉ को कैसे परिभाषित कर रहा है? प्राकृतिक विधि को, सेम चीज। भगवान ने हर चीज को उद्देश्य की भावना से बनाया है। मतलब कुल मिला के नेचुरल लॉ क्या है? गॉड का विल है। गॉड का क्या है? विल। गॉड ने कोई चीज किस विल से बनाया है, कोई चीज गॉड ने बनाई, निर्माण किया है, उसको किस आशय से बनाया, किस उद्देश्य से बनाया है, वही नेचुरल लॉ है। नाउ क्या है नेचुरल लॉ? फिर से देखते हैं। पेड़ बना है, बड़ा होगा। क्यों? भगवान ने इसको बड़ा होने के लिए बनाया। इसमें पत्ती आएगी, इसमें फल आएगा। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। चलो शुरू, बहुत डीपली नहीं जाना, ठीक है। गर्मी का मौसम आएगा, गर्मी बढ़ेगी, बादल बनेंगे, बारिश होगी, हवा चलेगी, ठंडी भी लग सकती है, तूफान भी आ सकता है, ठीक है। उसी चीज को अब हमने क्या किया है? साइंस का नाम दे दिया है, क्योंकि हम उस चीज को क्या कर रहे हैं? तोड़ के समझ रहे हैं, ठीक है। क्यों हवा चल रही है, क्यों वगैरह। बट जब साइंस के हिसाब से उसको हमने तोड़ा नहीं था, तब हम इसको क्या मानते थे? गॉड्स विल मानते थे, कि गॉड ने इसको क्यों बनाया है, ठीक है। गॉड, भगवान, सब भगवान का इच्छा है। जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। लोग कहते हैं ना, भगवान के आगे कौन? तो यही नेचुरल लॉ है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा। सबसे अच्छा देखो, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, ठीक है। ये क्या है? नेचुरल लॉ है, प्राकृतिक कानून है, ठीक है। यही गॉड का इच्छा है, कि जिसको भेजेंगे उसको वापस बुलाएंगे, ठीक है। कारण देख लेते हैं इसका कुछ, ठीक है। वह कारण जो किसी चीज को लाता है। नेचुरल लॉ क्या है? एक कारण है जो किसी चीज को लाता है। देखो, the agent that brings something about, एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की तरफ सेक्सुअली या यौन रूप से या उसकी खूबसूरती की तरफ से आकर्षित होना, ठीक है। ये क्या है? ये नेचुरल है। जब ये नेचुरल है तो ये क्या है? कारण है, नेचुरल कारण है, ठीक है। क्या कर रहा है? किसी चीज की तरफ हमें आकर्षित कर रहा है। अंतिम कारण क्या है? क्यों आकर्षित कर रहा है? देखो अभी इसमें पेज मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करने दो, तब तुमको समझ में आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? देखो, कारण क्या होता है, ये बोल रहा है ना। हम्म, कारण क्या होता है? देखो, ए है, मान लो मेल है, फीमेल की तरफ क्या हुआ? आकर्षित हुआ, ठीक है। ठीक है, ये नेचुरल लॉ है, आकर्षित होगा मेल। ये क्या है? कारण हो गया, पहला कारण हो गया, ठीक है।
क्या हो गया, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया, नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ है, प्राकृतिक रूप है कि एक मेल फीमेल की तरफ आकर्षित होगा, है ना। मोस्टली सभी सभी की तरफ नहीं होगा, लेकिन जो नेचुरली जैसे अपने लवर की तरफ वगैरह, है ना। सेकंड क्या हुआ, उद्देश्य क्या है, मान लो कि ह्यूमन जाने एनिमल में ही हो गया या बर्ड्स में हो गया, है ना। ये नेचुरल लॉ है कि जो अपोजिट जेंडर्स की तरफ आकर्षित होंगे। नाउ इसका उद्देश्य क्या है, ताकि बच्चे हो सके, परिवार बढ़ सके, हमारा अगले वाला जनरेशन आ सके। तो ये दो कारण हो गए, ठीक है। ये बोलने की कोशिश कर रहा था, और क्या बोल रहा था, बुरा कार्य वह है जिसमें प्राकृतिक कारण या उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। नाउ हमको थोड़ा सा, अब तीसरा क्या बोल रहा है, जो हमने पहला कारण देखा और फिर उसका उद्देश्य देखा, अगर कोई काम जो उद्देश्य की प्राप्ति को रोकता है तो वो गलत है और नेचुरल लॉ के विरोध में है। पहला हमारे पास क्या था, कारण था, ठीक है। कारण क्या था कि नेचुरल लॉ में कि हम दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, किस उद्देश्य से हो रहे हैं, नेचुरल लॉ में ऑफ कोर्स जब आकर्षित होंगे संबंध बनेंगे, बच्चे होंगे, बच्चे उत्पन्न करने के आशय से ना। अगर कोई चीज उद्देश्य को रोकती है, पहला तो ये रोक रहा है कि मान लो फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, बांझ है वगैरह कोई भी है, ठीक है, वो सामान्य बात है, वो भी नेचुरल लॉ है कि नहीं होता सबको, कोई बात नहीं। लेकिन हमने सुना है जैसे मतलब लोग सेम जेंडर की तरफ आकर्षित हो जाएं, तो ये कारण तो देगा भाई, क्योंकि वो हार्मोनल है, ठीक है। कौन किसको पसंद करता है इनकी चॉइस है, एलजीबीटी कम्युनिटी हो गई, ठीक है। बट नेचुरल लॉ कहता है वो बच्चे नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, नेचुरल लॉ का अपोज कर रहे हैं, है ना। बट आजकल चूंकि हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम कोई बात नहीं, बट प्राकृतिक रूप से उन्हीं कपल्स के बच्चे होने चाहिए, ठीक है। तो ये गलत कार्य है अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ, मैं नहीं बोल रही गलत कार्य है, ठीक है। मैं एलजीबीटी या किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, ओके। चलो, नेचुरल लॉ में जो सबसे ज्यादा सपोर्ट होता है वो होता है एब्सोल्यूट मोरालिटी। मोरालिटी क्या होनी चाहिए, मोरल बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर मतलब नैतिकता जो है बहुत हाई होनी चाहिए, अच्छी नैतिकता को सपोर्ट करता है, ठीक है। Natural law must be followed without question, whatever the circumstances are the situation. तो नेचुरल लॉ को बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी शंका के क्या किया जाना चाहिए, फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक है। ये बात बोल रहा है। नाउ there is no flexibility. A good reaction is one which was achieved by fulfilling the purpose of for which it was designed. Now क्या बोल रहा है, हम लोग हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेशन है ये, ओके। पहला क्या बोल रहा है, ओके, कि प्राकृतिक कानून का पालन जो है बिना किसी सवाल से किया जाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां या स्थितियां कुछ भी हो, ठीक है। हम हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए, दोनों दो बार हो गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेचुरल लॉ क्या है कि डिफरेंट, जब शादी हो तो डिफरेंट जेंडर के बीच में ही हो, फीमेल और मेल के बीच में हो। अब अगर कोई सेम जेंडर की शादी कर रहा है तो ऐसा अलाउ नहीं किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ, ठीक है, चाहे जो परिस्थिति हो। इसमें कोई लचीलापन नहीं है, सख्त है, मतलब स्ट्रिक्टली आपको ये चीज फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। किस कैसे करना चाहिए, क्या जो काम हो रहा है वो तर्क संगत है, जैसे मतलब डिफरेंट जेंडर वाले शादी कर रहे हैं तो वो तो तर्क संगत है, बट क्या सेम जेंडर वाले शादी कर रहे हैं तो वो तर्क संगत है। तो अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी या ह्यूमंस होना चाहिए। चलो ठीक है, सबका अपना है, अपना है। मेरे हिसाब से किसी का हार्मोन हम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। कि कोई कार्य
प्रकृति में अपने उद्देश्य को पूरा करता है कि नहीं। देखो जब क्या बोल रहा है कि अगर डिफरेंट जेंडर वाले शादी करेंगे तो कैसे पता क्या कहते हैं, पता चलेगा कि वो अपना वो सॉरी डिफरेंट जेंडर वाली शादी करेंगे तो बच्चा नहीं होगा, तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। ठीक है, तर्क संगत कैसे हम क्वेश्चन करेंगे किसी चीज को, कारण देखेंगे फिर उद्देश्य देखेंगे। जब उद्देश्य देख रहे हैं तो क्या उद्देश्य का हमें आंसर मिल रहा है, कारण क्या था, दो डिफरेंट जेंडर वाले आकर्षित हुए, ठीक है, शादी हुई, रिलेशनशिप बना। अब उद्देश्य क्या है, बच्चे पैदा करना, तो क्या बच्चे पैदा होंगे, अगर सेम जेंडर वाली शादी करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो नेचुरल लॉ के विरोध में जा रहा है। एक अच्छा कार्य वह कार्य है जो उस उद्देश्य को पूरा करने को प्राप्त किया गया हो जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया था। तो ये बोल रहा है नेचुरल लॉ के अनुसार अच्छा कार्य वह है जो कारण, जैसे यहाँ डिफरेंट जेंडर वाले एक दूसरे को देखकर आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है, ओके, और उसके बाद शादी कर रहे हैं, फिर कारण से जो उद्देश्य है वो पूरा हो जा रहा है, फिर इनको क्या हो जा रहे हैं, बच्चे हो जा रहे हैं, तो ये क्या है, अच्छा कार्य है। बट अगर कारण क्या हुआ, दो लोग एक दूसरे को देखकर आकर्षित तो हुए, बट क्या हुआ, उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुए उनके, तो ये कार्य अच्छा नहीं है। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ में रहा होगा। हाउ टू अप्लाई नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ को कैसे अप्लाई करें, नेचुरल या इसको कह लो नेचुरल लॉ के प्रमुख गुण क्या है। ठीक है, रीजन एंड द रेगुलरिटीज ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड शुड बी योर गाइड। जो तर्क संगतता है और जो रेगुलरिटीज, जो नियम प्राकृतिक विधि में लागू हैं, उन्हीं के हिसाब से हमें चलना चाहिए। ठीक है, उन्हें लागू करना चाहिए। किसने कहा, ये पीटर मुल्ले ने कहा है। ठीक है, नेचुरल लॉ प्राकृतिक विधि के 4 प्रमुख गुण है। पहला विवेक है, ताकि हम क्या कर सके, तर्क कर सके। ठीक है, वो जो काम कर रहे हैं वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, लेकिन कैसा न्यायपूर्ण होना चाहिए, प्राकृतिक अनुसार होना चाहिए, तभी न्यायपूर्ण होगा। ठीक है, लोगों के अंदर धैर्यपूर्ण कार्य करना चाहिए। ठीक है, और लोगों और क्या होना चाहिए, संयम होना चाहिए। ये 4 प्रमुख गुण हैं। लेकिन 10 नहीं 7 सॉरी 4 प्रमुख गुण तो हैं। ठीक है, कार्डिन कार्डिन तो है, वर्च्यूज तो हैं। ठीक है, कार्डिन वर्च्यूज हैं, बट 7 डेडली सिंस भी हैं। क्या है ये, पाप, मान लो पाप, 7 पाप भी हैं जो हमारे नेचुरल लॉ को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। घमंड, लोभ, वासना, ठीक है, तुम समझ सकते हो, ईर्ष्या, लालच, गुस्सा, आलस, इन सब में आकर अगर हम प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कर दें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीवन का अधिकार मानव पैदा हुआ है, लालच में आकर उसकी हम हत्या कर दें, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है इसका, नेचुरल लॉ का, ईश्वर की पूजना करना और अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध बना के रखो, ये नेचुरल लॉ कहता है। ठीक है, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, बचपन से हम सुनते आए हैं, तो ये प्राकृतिक विधि है, मतलब जब से प्रकृति बनी है, अटल है। प्राकृतिक विधि तब तक रहेगी जब तक प्रकृति अपने आप में। ठीक है, और इसके नियम अपरिवर्तनीय हैं। अगर कोई जीवन लिया है तो वो मरेगा। ठीक है, ये प्रकृति का नियम है और इसको बदला नहीं जा सकता। ठीक, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, क्या, जीवन की रक्षा करना, प्रजनन करना मतलब बच्चे पैदा करना, लोगों को शिक्षित बनाना, समाज को शांतिपूर्ण बनाए रखना और ईश्वर की आराधना करना, ये प्राथमिक उद्देश्य है नेचुरल लॉ का। ओके, सेकेंडरी प्रिंसिप्स क्या है, देखो सबसे पहले हमने क्या, पहला प्राइमरी देखा, तो सेकेंडरी देखेंगे। वे ज्यादा विशिष्ट है, जैसे कि सिर्फ एक पति या पत्नी होना, ये क्या है, मोर स्पेसिफिक है। सेकंड मतलब फर्स्ट के बाद जो सेकंड रूल आता है, फर्स्ट में क्या था कि एक जेंडर वाला दूसरे के प्रति क्या हो रहा था, आकर्षित हो रहा था। सेकंड क्या है कि कोशिश किया जाए कि एक ही के प्रति आकर्षित हो, जैसे एक ही हस्बैंड वाइफ हो। ठीक है, तो बहुत नेचुरल होगा, अच्छा परिवार रहेगा, अच्छा समाज रहेगा, है ना। बट से होंगे, ये परिस्थिति के संदर्भ में होंगे, अगर परिस्थितियां बदल रही हैं तो आप बदल सकते हो। ठीक है, ये कुछ लचीला है क्योंकि इसमें क्या है, चेंज करने की
देखो ये गौड़ भावना वही जो मैंने तुम्हें अभी बताया उसी का क्या है ये ट्रांसलेशन। व्हाट आर द स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ क्या है तो ये इंग्लिश वाला देख लेना, बेस्ड ऑन रीजन वगैरह, हिंदी वाला बता रहे मिला लेना, ठीक है, नोट्स ग्रुप में जाएगा। तर्क पर आधारित होता है, कई बार हमने देखा, सोच समझ के कोई काम करना करना होगा, ठीक है, सोच समझ के। क्या बताता है, हमें अच्छा व्यवहार करना बताता है नेचुरल लॉ प्रकृति के अनुसार, ठीक है। पूर्ण नैतिकता का उदाहरण है, हमने देखा मोरालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसका सिद्धांत एकदम क्लियर है, आप उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते, एकदम सीधा है, जो लिखा हुआ है वही फॉलो करो, एक्स्ट्रा उसमें ना बनो, ठीक है। यह तय करने के लिए कोई कार्य सही है या गलत प्रत्येक व्यक्तिगत स्थिति को देखने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बार जो रूल बन गया है उसी को सबके लिए फॉलो करो, हर इंसान के लिए नया रूल नहीं बनेगा, ठीक है। चलो, और क्या वीकनेस है इसकी, यह लचीला नहीं है, ठीक है, तो ये मजबूती भी है, सीधा सीधा है ना, तो ये कमजोरी भी हो गई। नेचुरल, नेचर के भीतर का जो उद्देश्य है, प्रकृति का जो गॉड का उद्देश्य है उसी भावना पर आधारित है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है। यह देश नेचुरल लॉ मानता है कि जो मनुष्य है वो तर्क संगत है, बुद्धिमान प्राणी है, सोच समझ के कोई काम करता है, ठीक है। यह एक निर्माता ईश्वर में विश्वास करता है, गॉड में विश्वास करता है, ठीक है, ये भी इसकी कमजोरी है। और सॉरी, यह व्यक्तिगत परिस्थितियों या स्थितियों को ध्यान में नहीं रखता, मतलब एक बार जो कानून बन गया है आपको वही फॉलो करना है, आपकी परिस्थितियां भले दूसरे से अलग हैं कोई बात नहीं, अगर आपने किसी का मर्डर किया तो आपको सजा होनी है, आपने जीवन को नुकसान पहुंचाया। आप डिफरेंट जेंडर में शादी, सेम जेंडर में शादी नहीं कर सकते भले ही आपका हार्मोन कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी क्लास, चलो एक बार इसको फटाक से ऊपर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा इंट्रो, क्या है नेचुरल लॉ, प्रकृति का नियम हम पहले ही देखें, प्रकृति को तोड़ के जो बने, देखो जो प्रकृति का नियम जो प्रकृति के साथ बना है, ठीक है, जो ईश्वर का पृथ्वी को बनाने का, ईश्वर मनुष्य को बनाने का उद्देश्य बताता है, ठीक है। किस किसने ये बात कही थी, मेल थॉमसन ने कही थी, टीच योरसेल्फ एथिक्स नाम की उनकी एक रचना उसमें कही थी, ठीक है। ईश्वर हर चीज एक उद्देश्य बनाता है, मनुष्य को तर्क करने की क्षमता के साथ बनाया गया है, ये ये बात, मनुष्य को कैसे बनाया गया है, तर्क करने की क्षमता के साथ बनाया गया है। मनुष्य कैसा है, बुद्धिमान प्राणी है, ठीक है। सबसे पहले अरस्तु थे जो अराउंड 384 से 322 बीसी पहले आए थे, ग्रीक फिलोसफर थे, इन्होंने भी सेम चीज कहा, फाइनल कॉज और पर्पस ऑफ गॉड्स विल इज कॉल्ड नेचुरल लॉ, ठीक है, ग्रीक दार्शनिक थे, हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेशन, ओके। फिर थॉमस एक्विनास आए, इन्होंने अरस्तु को स्टडी किया, ये रोमन कैथोलिक के संबंधित है, भगवान ने हर चीज को उद्देश्य की भावना से बनाया है, नैतिकता के लिए तर्क संगत आधार आवश्यक है, मोरालिटी के लिए इंसान को क्या करना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, लेकिन जो प्रकृति से मेल खाता हो, ठीक है। इफेसिएंट का इसका कॉज क्या है नेचुरल लॉ का, ठीक है। तो सबसे पहला है कोई चीज का कोई कारण होता है, ठीक है, कारण क्या है, जैसे कोई डिफरेंट जेंडर को देखकर आकर्षित हो रहा है, उस कारण का एक उद्देश्य होता है, एक प्रथम कारण होता है, एक अंतिम कारण होता है, प्रथम कारण को कारण कहते हैं, अंतिम कारण को उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। अंतिम लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त करना, प्रथम कारण एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि कोई डिफरेंट जेंडर को देखकर आकर्षित हो रहा था, सेकंड कारण क्या था, आकर्षण का, कि रिलेशनशिप बनेगा और बच्चे पैदा होंगे, और अगर कोई इस उद्देश्य को प्राप्त करने में बाधा बनाता है तो प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है, नेचुरल लॉ के विरुद्ध है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल ये देखा था, ठीक है। पूर्ण नैतिकता पर आधारित है नेचुरल लॉ, ठीक है। प्राकृतिक कानून का पालन बिना किसी सवाल के किया जाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, इसमें कोई लचीलापन नहीं है, ये इसका क्या है, वीकनेस भी है, हमने वीकनेस में देखा था, ठीक है। जो नियम बन चुका है आपको उसी उद्देश्य के लिए फॉलो करना होगा, एक अच्छा कार्य वो है जो हमारे कारण के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। रीजन एंड रेगुलरिटीज ऑफ द नेचुरल लॉ शुड बी योर गाइड, पीटर मूल्यन ने कहा था, इसके 4 प्रमुख गुण हैं, एक विवेक, न्याय, धैर्य और संयम, प्रूडेंस, जस्टिस, फोर्टिट्यूड और टेम्परेंस, ठीक है। इसके 7 सिन भी हैं, पाप भी हैं, घमंड करना, लोभ करना, वासना, ईर्ष्या, लालच, गुस्सा और आलस, ये क्या करते हैं, प्राकृतिक
नियम के विरुद्ध है, प्राकृतिक नियम को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य इससे क्या है नेचुरल लॉ का? ईश्वर की पूजा करना या और पड़ोसी के साथ प्रेम करना। इसका मतलब कि प्रकृति से जुड़े रहना और अपने आसपास के समाज को अच्छा बना के रखना। पड़ोसी से प्रेम करने का मतलब यहाँ विवाह करने से नहीं है, मतलब अच्छा रिश्ता बना के रखना। ठीक है, ये अटल है, इनफ्लेक्सिबल है और इसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, अपरिवर्तनीय है। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जीवन की रक्षा करना, प्रजनन करना, शिक्षित करना, समाज में शांतिपूर्ण बनाए रखना और ईश्वर की पूजा करना। प्रिजर्व लाइफ, प्रोक्रिएट, एजुकेट लाइफ पीसफुली इन सोसाइटी, वर्शिप गॉड। ठीक है, सेकेंडरी प्रिसेप्ट्स क्या है इसके? ये ज्यादा विशिष्ट है, जैसा कि सिर्फ एक या पति या पत्नी होना। देखो फर्स्ट प्रिसेप्ट क्या था कि प्राकृतिक कानून का पालन बिना सवाल के किया जाना चाहिए, मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, ये बोल रहा था। ठीक है, पहला था कि ईश्वर की पूजा करना और ये अपरिवर्तनीय। बट सेकंड में क्या बोल रहा है? सेकंड वाला थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है कि कोशिश करना चाहिए कि और हस्बैंड एक ही हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन अगर परिस्थितियां बदल रही हैं तो हम कुछ नियम बदल सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड लाइन में आएंगे, सेकंड बॉक्स में आएंगे। फर्स्ट समझ लो कि जो फर्स्ट बॉक्स होता है उसमें सारे इंपॉर्टेंट रूल है, इनको बदला नहीं जा सकता। सेकंड वाला परिस्थितियां देख के बदला जा सकता है, अगर आवश्यकता है तो एक से अधिक पति पत्नी हो सकते हैं, इसमें कुछ लचीलापन है। ठीक, फिर हमने देखा था उसी का हिंदी है, ये देख लेना। ठीक है, 16, इसका स्ट्रेंथ क्या है? तर्क पर आधारित होता है, प्रकृति के नियम, कैसे व्यवहार करना है, कैसे अच्छा मार्गदर्शन होता है, ये हमें नेचुरल लॉ बताता है। पूर्ण नैतिकता पर आधारित है, हमने देखा यह एक स्पष्ट सिद्धांत है जिसको बदला नहीं जा सकता, सीधा है, कोई तोड़ मरोड़ नहीं होगी। कोई कार्य सही या गलत है, प्रत्येक व्यक्तिगत स्थिति को देखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जो नियम सब एक इंसान के लिए बन गया वही सबके लिए है। ठीक है, बार बार इसको देखना नहीं है कि हर इंसान के केस में हम अलग अलग नियम देखेंगे। ठीक है, और व्हाट इज द वीकनेस? तो यह लचीला नहीं है, या प्रकृति के भीतर उद्देश्य को कथित भावना पर आधारित है, मतलब नेचर का जो उद्देश्य है प्रकृति को बनाने का, गॉड का क्या उद्देश्य है उस पर आधारित है, या इस धारणा पर आधारित है कि हम तर्क संगत मनुष्य हैं। ये खुद ही मनुष्य को क्या बता रहा है? तर्क संगत बता रहा है। ये ईश्वर पर विश्वास करता है, ईश्वर की भावना रखता है। ठीक है, ईश्वर की स्थिति पर यह विश्वास करता है कि एक गॉड है जो कहीं पर है, जिन्होंने प्रकृति को बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें पर्सनल प्राइवेट पर्सनल राइट्स या पर्सनल चीजों पर ध्यान देना मना है। ठीक है, आई होप कि तुम लोग को समझ में आएगा, एक बार दो बार देखना, नोट्स ग्रुप में जाएगा, ग्रुप में देख लेना। ठीक है, ओके, सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बच्चों को कुछ पूछना है? पूछना है पूछो, चलो क्लास हम खत्म कर रहे हैं, फिर पूछो जो पूछना है। ठीक है,